औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने इंडस्ट्रीज लेसन पढ़ा है। आज हमें इस लेसन के जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं, टेक्सुअल क्वेश्चंस हैं, आज हम उनके जवाब लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आप रफ निकालिए और इन सवालात के जवाब कलमबंद कीजिए और साथ ही मेरा वीडियो भी देखिए। अगर कहीं आपको कुछ मुश्किलात आएंगे तो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म इंडस्ट्री। तो इसका जवाब लिखिए। द टर्म इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्नड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। ये पहले सवाल का जवाब है। द टर्म इंडस्ट्री रेफर्स टू एन economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals or provision of services। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट है वो है, which are the main factors which influence the location of an इंडस्ट्री। तो इसका जवाब देखिए। नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। नंबर 2, लैंड। नंबर 3, वाटर। नंबर 4, ट्रांसपोर्ट। नंबर 5, पावर। नंबर 6, कैपिटल। एंड नंबर 7, मार्केट। तो दीज आर द मेन फैक्टर्स। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है वो है, विच इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर्ड टू एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई। तो इसका जवाब है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बिकॉज इट प्रोवाइड्स बेस आइटम्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज। तो फोर्थ पार्ट है, वाई डिड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपैंड इन मुंबई। इसका जवाब है, बिकॉज ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज फेवरेबल फॉर कॉटन ग्रोथ। देयर इज ऑल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड स्किल्ड लेबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, टिक द राइट आंसर। आपको जो सही जवाब है इस पर आपको टिक लगाना है। पहला है, फोर्ट ग्वालियर इज लोकेटेड इन। इसका सही जवाब है वो वेस्ट बंगाल है। दूसरा पार्ट है, विच वन इज नेचुरल फीवर, और इसका सही जवाब है जूट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन। पहला पार्ट है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। आपको इनमें फर्क निकालनी है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्रीज यूज plants and animals based products as raw materials. For example, cotton, jute, pulp, etc. इसके बाद दूसरा है mineral based industries. These industries use mineral ores as raw materials. For example, iron एंड स्टील इंडस्ट्री। इसमें जो
रॉ मटेरियल है वो आयरन ओर है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, क्योंकि आपने लेसन में पढ़े हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, these industries are owned and operated by state and its agencies. For example, Indian Oil Corporation. दूसरा है joint sector industry. These industries are owned and operated by individuals or a group of individuals. For example, Maruti Udyog Limited. अब क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग इन स्पेस। स्पेस में आपको हर एक के लिए 2-2 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो पहला पार्ट है रॉ मटेरियल्स, इसकी एग्जांपल आयरन ओर, इस तरह शुगर कैन है, यानी आप खुद भी एग्जांपल देंगे रॉ मटेरियल के लिए। इस तरह दूसरा है एंड प्रोडक्ट, शुगर पेपर, यानी जब लास्ट पर हमारे पास आता है जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है, तो आपको 2 मिसालें देनी हैं, शुगर पेपर। थर्ड पार्ट है टर्टरी एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट ट्रेड। चौथा पार्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसके लिए आप एग्जांपल दीजिए कॉटन, जूट। ठीक है, और इस तरह पांचवा पार्ट है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री, इसके लिए जो मिसाल आप देंगे वो है बास्केट वीविंग, पोट्री, जो हम घर पर बनाते हैं। इसके बाद जो लास्ट है, छठा पार्ट है, वो है कोऑपरेटिव। तो इसके लिए आपको एग्जांपल है डायरी, इस तरह पोल्ट्री भी है, शुगर मिल भी है। आप डायरी और पोल्ट्री लिखिए, यानी दूध, हम जो दूध बनाते हैं या जो हम मुर्गी वगैरह पालते हैं, तो ये कोऑपरेटिव में आते हैं। तो दीज आर द टैक्सेबल क्वेश्चंस जिनका मैंने आपको आंसर बताया है। अब मैं आपको लास्ट पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बताऊंगा। बेल, BEL, ठीक है, BEL, बेल। आपको इसका फुल नेम बताना है। बेल जो है, इसका फुल नेम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। क्योंकि आपकी किताब में है कि आपको इनके फुल फॉर्म लिखने हैं, बताने हैं। ये आपकी किताब में है बेल, BEL, बेल। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इस तरह दूसरा है बेल, ये BHEL है बेल। पहला है BEL, दूसरा है BHEL बेल। इसका फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत
हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और इसके बाद हॉल, हल HAL, तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। वो है हिंदुस्तान एरोस्पेस लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोस्पेस लिमिटेड, AEROSPACE। और इसके बाद और एक है नाल, NAL। इसका जो फुल फॉर्म है, शाबाश, वो क्या है? नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड। ये हिंदुस्तान एरोस्पेस लिमिटेड है और ये नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड है। इसके बाद और एक है DRDO, DRDO। इसका आपको फुल फॉर्म लिखना है। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद एक है ISRO, ISRO। ये आपने रेडियो पर सुना होगा, टीवी पर देखा। ISRO ये हिंदुस्तान में एक अहम ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको मेरे ख्याल में पता होगा, क्योंकि जो ये हम स्पेस में जो भी चीज़ें डालते हैं ये यही कंपनी, यही ऑर्गेनाइजेशन उधर स्पेस में लगाते हैं। कोई राडार हो, इंटरनेट के लिए हो, रेडियो के लिए हो, टीवी के लिए हो। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद और एक है आपकी किताब में ITI, ये आपने सुना भी होगा। आप कहीं बोलते हैं कि मैंने ITI की ट्रेनिंग की है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और इसके बाद और एक है IISC, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और एक भी है आपकी किताब में NCBS, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ये इसका फुल फॉर्म है। और लास्ट पर है UAS। इसका जो फुल फॉर्म है वो है अननेम्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, अननेम्ड UNNAMMED, अननेम्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। तो ये आपकी किताब में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसके साथ ही आज का जो लेसन है ये मुकम्मल हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन क्वेश्चंस को सुना भी होगा, वीडियो पर देखा भी होगा और अपने अपने कापियों पर कलमबंद भी किया है। ये आपको U3 का पहला लेसन है ज्योग्राफिया का। ठीक है, अब हम जो आवर पास्ट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है आपके सिलेबस में जो U3 के लेसन है इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।